हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इधर जो वीडियोस अगर आपने देखी हैं तो आपका जो सिलेबस है एनटीए नेट का, उसमें जितने भी थिंकर्स हैं उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं, फैक्ट्स हैं, उनका फील्ड वर्क हो गया, ठीक है, इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन हो गई और बुक्स हो गई, उनसे रिलेटेड आपको उस वीडियो में बताया गया है। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको ज़रूर वो वीडियोस मिल जाएंगी। और इसके अलावा एक वीडियो आई है टॉप 50, जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ उसमें कॉन्सेप्ट के बारे में है, ठीक है। उस वीडियो में अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसे भी ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ये सेकंड वीडियो है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड टॉप 50। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत। तो आपका ये स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत जो है वो कॉन्सेप्ट किसने दिया हुआ है? सोरोकिन ने दिया हुआ है। आपको प्लेलिस्ट में अगर आपने वीडियो सारी की सारी देखी हैं तो वहाँ पर आपको सोशल चेंज से रिलेटेड एक वीडियो मिलेगी, जिसमें आपका मार्क्स का जो सोशल चेंज से जो उनका कॉन्सेप्ट है, थियरी है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्पेंगलर का, टॉयनबी का और सोरोकिन का, तो उससे रिलेटेड उन्होंने उस कॉन्सेप्ट में क्या बात बताया है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर वही है, स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत बताया गया है। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है? सोरोकिन का है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वहाँ से ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत, किसका हो गया? सोरोकिन का। नेक्स्ट है सामाजिक तथ्य यानी सोशल फैक्ट। आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी है, तो ये किसका हो जाएगा? दुर्खीम का हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड नंबर का जो कॉन्सेप्ट है सेक्टर, ठीक है। तो सेक्टर की अवधारणा या सिद्धांत किसका हो जाएगा? होमर हॉट का हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे है उत्तर औद्योगिक समाज, ठीक है, उत्तर औद्योगिक समाज, तो ये हो जाएगा आपका डेनियल बेल, टॉरेन और ब्रिजेंस्का का ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। फिफ्थ नंबर का कॉन्सेप्ट है जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, तो ये हो जाएगा आपका वेबर का। नेक्स्ट देखिए, संस्कृति की अधिसाविवी प्रकृति की जो अवधारणा है किसने किसने दी है? स्पेंसर और लिम्पर्ट ने, ठीक है। संस्कृति की अधिसाविवी प्रकृति स्पेंसर और लिम्पर्ट ने ये दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है विद्यालय शोषणकारी संस्था। अच्छा, ये एक स्टेटमेंट में भी आता है कि विद्यालय को शोषणकारी संस्था किसने बताया, और ये जैसे बताया अभी आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, अच्छा सा लंबा सा स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको ये कीवर्ड देखना है कि विद्यालय शोषणकारी संस्था, इस विद्यालय को शोषणकारी संस्था के रूप में किसने देखा है? इवान इलिच ने, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सामाजिक विकास का सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया है, स्पेंसर का। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक परिवर्तन का धार्मिक वैचारिकीय सिद्धांत, तो ध्यान रखिएगा धार्मिक वैचारिकीय सिद्धांत किसका हो जाएगा? वेबर का, सोशल चेंज में, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन का धार्मिक वैचारिकीय सिद्धांत किसने दिया हुआ है? वेबर में, ठीक है। नेक्स्ट है स्त्रीकरण का प्रकारात्मक जो अवधारणा है किसने दी हुई है? पार्सन्स ने, डेविस ने और विल्बर्ट मूर, ठीक है। पार्सन्स, किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर ने ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। सार्वभौमिक और स्थानीयकरण की जो अवधारणा है, ठीक है, सार्वभौमिक और स्थानीयकरण की जो अवधारणा है वो मैककेम मेरिट एंड मिल्टन सिंगर ने दिया, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया है। नेक्स्ट है सामाजिक संविदा का सिद्धांत, तो ये आपकी अवधारणा हॉब्स, लॉक, रूसो की हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए परिस्थिति संबंध, तो रॉबर्ट रेडफील्ड की अवधारणा हो जाएगी। परिस्थिति का ख्याति सिद्धांत, ख्याति सूचक भी आता है, ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा? वार्नर का। परिस्थिति का ख्याति सूचक या ख्याति सिद्धांत ये किसने दिया हुआ है? वार्नर ने। कुलीन तंत्र का लौह नियम मिचेल ने दिया हुआ है। नगरवाद की अवधारणा लुई वर्थ ने दी है। लघु और महान परंपरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। लघु और महान परंपरा की जो अवधारणा या लघु और महान समुदाय, ठीक है, या वृहद समुदाय, महान की जगह वृहद समुदाय दिया होगा, तो दोनों ही एक ही है। किसका है? रॉबर्ट रेडफील्ड का है। लोकग्राम रॉबर्ट रेडफील्ड का हो जाएगा, ठीक है, और कहीं कहीं गॉल्पिन का भी है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तो कार्ल मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने किसने दिया हुआ है? कार्ल मार्क्स ने दिया हुआ है, ठीक है। क्लास कॉन्फ्लिक्ट की और डेहरनड्रॉफ ने भी बात की हुई है। सीमेल ने भी वर्ग संघर्ष का सिद्धांत
सिद्धांत दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, सिमिल ने भी दिया हुआ है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, और आपका मार्क्स हो जाएगा, डेरनड्रॉफ हो जाएगा, कोजर ने भी बात की हुई है, आप लोगों को पहले भी बताया गया है, ठीक है। मार्क्स से रिलेटेड आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें उनके जो कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में बताया गया, तो उसमें जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट का उनका जो कॉन्सेप्ट था उसको भी एक्सप्लेन किया गया है, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए। कृषक समाज किसका हो जाएगा? रॉबर्ट रेडफील्ड का हो जाएगा, ठीक है। धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसका हो जाएगा? दुर्खीम का, एग्जाम में पूछा गया है। सामुदायिक प्रतिमान तथा संघात्मक प्रतिमान तो रॉबर्ट बियरस्टेड का हो जाएगा। ऐतिहासिक विचारवाद तो ये किसका हो जाएगा? हेगल का कॉन्सेप्ट। ऐतिहासिक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स का। अवशिष्ट चालक और भ्रांत तर्क ये पेरेटो का हो जाएगा, ठीक है। अवशिष्ट चालक और भ्रांत तर्क पेरेटो का, अभी जो थिंकर से रिलेटेड वीडियोस आई है ना उसमें बताया गया है आपको, ठीक है। विविद्यालय समाज तो इवान इलिच का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। विविद्यालय समाज इवान इलिच का है। समाज मिति मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है, मोरेनो का कॉन्सेप्ट है, मोरेनो का, ठीक है। सामूहिक प्रतिनिधान और सामूहिक चेतना की अवधारणा दुर्खीम का। योग्य तंत्र माइकल यंग का हो जाएगा, ठीक है। योग्य तंत्र की अवधारणा किसकी हो जाएगी? या योग्यता तंत्र तो ये आपका माइकल यंग हो जाएगा। आदर्श भूमिका का कॉन्सेप्ट मर्टन ने दिया हुआ है। नेक्स्ट है राजनीतिक निर्धारणवादी किसे माना जाता है? पेरेटो। आर्थिक निर्धारणवादी किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स, याद रखना है आपको, ठीक है। राजनीतिक निर्धारणवादी कौन हो गया? पेरेटो, ठीक है। अभौतिक संस्कृति या भौतिक या अभौतिक संस्कृति का कॉन्सेप्ट किसने दिया हुआ है? ऑगबर्न एंड निम्कॉफ ने, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि का स्वेच्छाचारी सिद्धांत फ्रैंक ने दिया हुआ है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि का स्वेच्छाचारी सिद्धांत किसने दिया हुआ है? फ्रैंक ने। सोशल फैक्ट ये रिपीट हो गया, ठीक है, दुर्खीम का कॉन्सेप्ट। सफ़ेद एंड जो आपका काला जादू है यानी वाइट एंड ब्लैक मैजिक ये किसका कॉन्सेप्ट है? मेलानोव्स्की का, ठीक है। उत्पादक और विनाशक जादू एस.सी. दुबे, ठीक है। उत्पादक और विनाशक जादू किसका हो जाएगा? एस.सी. दुबे। जनजातीय उपवन का सिद्धांत, ठीक है, नेशनल पार्क, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। वेरियर एल्विन का कॉन्सेप्ट है। सादृश्यता का सिद्धांत गिडेंस का, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। समाज का सावयवी सिद्धांत स्पेंसर, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए, ठीक है। समाज का सावयवी सिद्धांत किसका हो गया? स्पेंसर का। वाद प्रतिवाद संवाद हीगल, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये कॉन्सेप्ट किसका हो गया? हीगल का। सामाजिक भौतिकी तो सेंट साइमन एंड अगस्त कॉम्पटन में बात की हुई इस पर। जेल पागल खाना को एक समुदाय के रूप में अवधारणा किसने दी हुई है? मैकेवर ने दी है। सामाजिक संरचना सामाजिक संगठन का कॉन्सेप्ट जिन्सबर्ग का हो जाएगा, ठीक है। प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी किसको माना जाता है? वेबलन, ठीक है। प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी किसको माना गया है? वेबलन। आर्थिक निर्धारणवादी किसको बताया गया? आपको मार्क्स को बताया गया है। और अभी यहाँ पर एक आया था राजनीतिक निर्धारणवादी तो पेरेटो, ठीक है। ये तीन आपको याद रखने हैं। फिर आगे देखिए वैचारिक निर्धारणवादी आपका हो गया वेबर, ठीक है। विसंस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट मजूमदार, एग्जाम में पूछा गया है। वर्ग व्यवस्था का अक्षय सिद्धांत डेनियल बेल, ठीक है। संस्कृतिकरण की अवधारणा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, स्टेटमेंट में भी आता है, डायरेक्ट भी पूछते हैं, मैचिंग में भी आ चुका है, तो ये एम.एन. श्रीनिवास का हो गया। क्या है आपको बताया जा चुका है। भर्ती की भूमिका ई गॉफमैन का हो गया, ठीक है। भर्ती की भूमिका जो आपको रोल एंड स्टेटस वाला जो कॉन्सेप्ट है ना उसमें बताया गया, एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, देख लीजिएगा। जाति जनजातीय सातत्य का कॉन्सेप्ट किसका हो जाएगा? एफ.जी. बेली एंड सुरजीत सिन्हा, ठीक है। एफ.जी. बेली एंड सुरजीत सिन्हा का ये हो जाएगा जातीय जनजातीय सातत्य, ठीक है। तो इतना आपको याद करना है कॉन्सेप्ट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, याद हो जाएगा। इन सभी को आपको याद करना है, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। आई होप आपको ये वीडियो फ्रेंड्स पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।